नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दो सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक है आप लोगों का बीबीए का सेमेस्टर 2 का कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों का बीकॉम ऑनर्स का सेमेस्टर 2 का मैक्रो इकोनॉमिक्स। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट एंड लॉस के। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग से। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले तो आप लोग बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जरूर देख लेना, या फिर अगर आप लोगों को बेसिक्स वगैरह में कंफ्यूजन आ रही है तो आप लोग मेरी यूनिट 1 की वीडियो देख लेना। कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट 1 पे मैंने जो वीडियोस डाल रखी है आप लोग उनको देख लेना, पूरा देख लोगे तो आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट 1 अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके अलावा आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग सिर्फ मेरी यूनिट 1 की वीडियो को देख लेते हो। उसमें आप लोगों को थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अगेन मेरी यूनिट 1 की वीडियो देखोगे उसके अंदर आप लोगों को टॉपिक मिल जाएगा। इसके अलावा क्या पढ़ना है, इसके अलावा आप लोग पढ़ सकते हैं यूनिट 4 में से जॉब और बैच कॉस्टिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। यूनिट 4 के अंदर आप लोगों को दे रखा है एस्केलेशन क्लॉज। अगेन यूनिट 4 के अंदर एक टॉपिक दे रखा है एस्केलेशन क्लॉज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप लोगों का यूनिट 4 के अंदर आता है, इसको भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का यूनिट 3 के अंदर एक प्रॉपर टॉपिक दे रखा है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग आप लोगों को लगेगा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको कर लोगे तो आप लोगों के बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है तो। यूनिट 2 के अंदर आप लोगों को ओवरहेड्स दे रखा है। ओवरहेड्स के ऊपर बिल्कुल आप लोग इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, बट या फिर अगर आप लोगों को नहीं भी करना तो आप छोड़ सकते हैं। ओवरहेड्स की जो अंदर टॉपिक्स दे रखे हैं वो बहुत सारे हैं, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बहुत लगे कि यार ये मुझसे होगा नहीं होगा, सो ओवरहेड्स को आप लोग छोड़ भी सकते हैं। बाकी अगर हम लोग देखें टॉपिक्स आप लोगों का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो कि अगर आप लोगों को यूनिट 1 में है, मेरी यूनिट 1 की वीडियो में आप लोगों को दिख जाएगा। आरओक्यू या फिर लेवल्स पे क्वेश्चन आते हैं वो भी आप लोगों को मेरी यूनिट 1 की वीडियो में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यूनिट 2 के अंदर आप लोगों का रेम्युनरेशन और इंसेंटिव सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को जैसे कि बोला ओवरहेड आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, बट रेम्युनरेशन और इंसेंटिव सिस्टम जरूर करके जाना। नेक्स्ट आप लोगों का लेबर आर या फिर मशीन आर रेट निकालना, लेबर कॉस्टिंग के ऊपर वहां पे क्वेश्चन दे रखे हैं यूनिट 2 के अंदर। सो आप लोगों का जो यूनिट 2 है उसके अंदर आप लोगों को वो जरूर देखना है, बट अगेन ओवरहेड को आप लोग छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यूनिट 3 में आप लोगों को एक कॉस्ट शीट दे रखा है। कॉस्ट शीट के ऊपर एक अलग से एक टॉपिक लिखा हुआ है, तो कॉस्ट शीट के क्वेश्चन जरूर करके जाना क्योंकि वो आएगा एग्जाम के अंदर। एंड आप लोगों को मटेरियल्स कंट्रोल जो अगेन यूनिट 1 के अंदर है, यूनिट 1 की मेरी वीडियो देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैं आप लोगों को जल्दी बताता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है। सबसे पहले आप लोगों को यूनिट 1 में से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ज्यादा जरूरी है, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी है, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, जैसे कि आप लोगों का एक एग्जाम में आया था एक्सपेंडिचर मेथड को एक्सप्लेन करो, एक में आ गया था आप लोगों का इनकम मेथड को एक्सप्लेन करो, तो वो सब मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स विद मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट करते टाइम क्या प्रॉब्लम आती है नेशनल इनकम, जैसा आपको पता होगा डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है, सो वैसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड इसके अलावा अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो इसके अलावा आप लोगों का आता है जीडीपी रियल या फिर नॉमिनल वाला जो होता है, जीडीपी के ऊपर, जीडीपी वेलफेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं हम लोग हमारी यूनिट 2 के ऊपर। यूनिट 2 के अंदर आप लोगों का केन्स थ्योरी दे रखा है, वो इंपॉर्टेंट है। पोस्टुलेट्स ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीकेजेस और इंजेक्शंस आप लोग कर सकते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नेशनल इनकम से भी रिलेटेड आप लोगों का है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब आप लोग यूनिट 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी के अंदर से टॉपिक बन रहा है। यूनिट 2 के अंदर एक मल्टीप्लायर टॉपिक भी आप लोग का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करके आता है, सो मल्टीप्लायर को भी आप लोग अच्छे से कर लेना। फिर आते हैं हम लोग हमारी यूनिट 3 के ऊपर। यूनिट 3 में आप लोगों का इन्फ्लेशन, उसके टाइप्स और उसके मेजर्स, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आप लोगों को रिसेंटली 2019 के पेपर में दिखेगा, सो वो आप जरूर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट यूनिट 4 के ऊपर। यूनिट 4 में से आप लोगों का है फ्राइड्समैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या फिर मनी के ऊपर जितनी भी चीज आप लोगों को देख आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर मेन बताऊं तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हो गया। आईएसएलएम मॉडल के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आया, आईएसएलएम कर्व के ऊपर क्वेश्चन आया, तो वो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी हो गया, या फिर आप लोग को मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हो गए, ये सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो पॉलिसीज को अच्छे से देख लेना। पॉलिसी में आप लोग फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को अच्छे से देख सकते हैं। मनी के क्या फंक्शंस होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिशर्स वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिशर्स थ्योरी में आप दे रखे आप लोगों को, सो आप उसको भी अच्छे से कर सकते हैं। सो ये थे आप लोगों के मैक्रो इकोनॉमिक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी लेते हैं। धन्यवाद।